डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डायग्राम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल चक्र। एक प्रकार का एक चक्र है, ये एक काइंड ऑफ साइकिल है जो कि कंप्लीट होती है और वाटर पानी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है और फिर वहीं आता है। ठीक है ना? तो इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। और इस अर्थ पे वाटर जो होता है वो 3 कंडीशन मूव करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक वेरियस डिग्री ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पानी का होना देखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक साइकिल होती क्या है। तो हमारे पास तीनों फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यू टू सनलाइट ओशियन का वाटर क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन के अकॉर्डिंग ये इवेपोरेट हो रहा, और इवेपोरेट होने के बाद ओशियन में ही कुछ वाटर क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और कंडेंसेशन होती है, बारीपन होता है और इसके बाद वहीं पे बारिश हो जाती है। और ड्यू टू विंड वेलोसिटी कुछ मैदानी इलाके में आ जाता है। मैदानी इलाके में आने के बाद पानी क्या हो जाता है, प्लेन एरिया, लैंड एरिया में आया। यहाँ पे भी ये बारिश करता है। बारिश होने के बाद क्या होता है कि पानी जो है लैंड एरिया पे मूव करता है। कुछ पानी क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और जाकर के सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता है। कुछ पानी फिर से वही प्रोसेस अडॉप्ट करता है, ड्यू टू सनलाइट इवोपरेट हो जाएगा वाटर बॉडी के द्वारा, नदी नाले तालाब में किसी भी तरह से क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। कुछ जो है कि पेड़ों के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, वेजिटेशन के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, और फिर वो कहाँ जाता है, फिर से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। फिर से पानी वही जो है कि फिर से इवोपरेट होता है और फिर बादल का फॉर्मेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, पानी जहां से चलता है फिर वहीं पहुंचता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर का एक जगह से मूव करके और फिर वहीं पे आ जाना एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टिव कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, स्टोरेज कंपोनेंट। ट्रांसपोर्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को क्या करते हैं, लेके जाते हैं। और स्टोरेज कंपोनेंट वो होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टिव कंपोनेंट यहाँ पे कौन कौन से। जैसे सबसे पहले आप दिखाई दे रहा होगा आपको इवेपोरेशन, इसके बाद प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टिव कंपोनेंट है। और अगर हम वहीं पे बात करें स्टोरेज कंपोनेंट की, तो स्टोरेज कंपोनेंट हमारे पास जो वाटर बॉडी के स्टोरेज हैं, लैंड, रिवर, लेक, जो भी स्मॉल रिजर्वायर, जो भी स्मॉल या लार्ज वाटर बॉडीज हैं, वो हमारे सब के सब क्या है, सॉइल मॉइस्चर, ये सब स्टोरेज कंपोनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर क्या हो सकता है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो सवाल ये आता है कि फिर वाटर आज की डेट में जा कहाँ रहा है, वाटर का कंजप्शन रेट बीच में ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जहाँ से चल रहा है फिर से वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही चीज़ें। इसी वजह से आज की डेट में क्या है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ये हमारा एक छोटी सी क्लास थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, जल चक्र की। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपसे जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे।